ठीक है ना। और ये आपकी किट में तो नहीं है, जूनियर की किट में है, लेकिन इसमें नया कुछ नहीं, आप बना सकते हैं। बड़ी बात थोड़ी ना। ये क्या है? मैं भी बताता हूँ। मतलब ये वही है, कोन है, सिलेंडर है, उसी का एक खोला हुआ मतलब सरफेस है। ये आपकी किट में नहीं है, लेकिन आप इसे बना सकते हैं। मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा इससे अच्छा हो जाएगा। देखिए, मैं वैसे सर ने कल इसको बहुत विस्तार से समझा दिया है, मैं इसमें थोड़ा सा रिवाइज करते हुए फिर अगले टॉपिक पर जुड़ता हूँ। ये आपकी सारी ठोस आकृतियाँ। देखिए, आकृतियाँ और ठोस तो बात की चीज़ है, पहले बच्चे को ठोस, तरल और गैस जैसी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप उसको क्लियर कराएं। बच्चा जैसी भाषा में समझे आप उसे उस भाषा में समझाइए। बच्चे को बताइए ठोस वे आकृतियाँ हैं। बच्चों को पूछिए कि आपने एक पत्थर देखा है, आप दूध लाते हो, पानी लाते हो, तेल लाते हो, और एक आपके घर में सिलेंडर आता है, या मान लो हवा ले लीजिए। ये आपके हमारे जितनी भी वस्तुएं यहाँ पे जो उपलब्ध होती हैं, इनको हमने 3 भागों में कैटेगराइज किया। तो ऐसी सभी वस्तुएं जिनको हम दबा नहीं सकते, है ना, वो दबा नहीं सकते हैं। हम देखिए छोटे स्तर की बात कर रहे हैं, आप इसको बड़े से न जोड़ें। आप ये मान के चलें कि आप भी 1 to 5 के स्टूडेंट हैं और उतना ही आपको सोचना है। जिसको हम दबा नहीं सकते हैं, जैसे पत्थर, ईंट, वो आपकी ठोस आकृति है। और जैसे ये मेरे हाथ में है, ये एक ठोस आकृति है। और जो भी जैसे तरल पदार्थ जो आप उसको अगर नीचे डाल दो तो वो अपना एक जगह से दूसरी जगह लुढ़कता हुआ या इस तरह से चला जाए। जैसे पानी आप बता दीजिए, पानी है, दूध है, तेल है। और एक हो गया आपका गैस, जो लगभग इनविजिबल है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो ये 3 चीज़ें हमारे अस्तित्व में है। अब उन 2 चीज़ों से हमें मतलब नहीं है। हम गणित की बात करें तो हमारे पास ठोस आकृतियाँ हैं। देखिए, आकृतियों की बात करें तो शुरुआत होती है 2 विमीय आकृति की और त्रिविमीय आकृति पर। ये है, आप उदाहरण भी दें तो ऐसे दें जो बच्चा नियरली इक्वल दे। तो यहाँ पे 2D 3D को मैंने थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की है। अब देखिए, छोटी छोटी आकृतियों से परिचय करा दीजिए। ये आपका घनाभ, ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो, लेकिन अलग अलग। इसमें भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो है, लेकिन ये समान है। बेस्ट एग्जांपल आप उसको ऐसा दीजिए जो देख पा रहा है। माचिस की डिब्बी दीजिए, ईंट दीजिए, टेस्टर दीजिए, जो वो डेली छू रहा है, टच कर रहा है, देख रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो 3D की जो पिक्चर है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो। ये आप पासा दे सकते हो, जो सांप सीढ़ी का खेलने वाला है। और कोई भी इससे मिलती जुलती और जो भी वैसे इससे मिलती जुलती कम मिलेगी, लेकिन आप उसको पासा या और कोई आपके दिमाग में आ रहा तो आप वो दे सकते हो। सर, अपनी मैथ किट में है साइन प्लस माइनस वाले आए हुए हैं। हाँ, वो है तो वही गोटी पासा ही है। किट में है, लेकिन पासा टाइप का ही है, वो हमारे पास है। ये भी है, ये आपका घन है, ये अभ्यास सबसे आपकी किट में ही है। हाँ, ये घन है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई सबकी 1 सेंटीमीटर। तो आप इसको इससे जोड़ सकते हो। और वो जो उसमें गोटियाँ हैं हमारे यहाँ, जो भी आपके पास है। चौक का डिब्बा रहता है गिलास में। हाँ, लेकिन अब चौक के डब्बे थोड़े वैसे भी आते हैं। मैंने कहा ना, विवादित उदाहरण से बचे आप। पहले आप कह रहे पहले सही था, लेकिन अब मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ हाँ, तो वो बच्चा फिर वहाँ थोड़ा गड़बड़ कर गया। तो देखिए, यहाँ पे यहीं पर टीचर की जरूरत है। टीचर की जरूरत क्या है? किताब में सब कुछ है, क्या नहीं है बताओ। शिक्षक की जरूरत क्या है कि मुझे उस किताब में से क्या फिल्टर करना है मुझे अपने बच्चे के लिए। मेरा बच्चे उस किताब के लेवल के नहीं है। एक भारी भरकम संख्या है कि 20,500 को 25 बच्चों में मुझे बांटना है। मेरा किताब में दिया हुआ, लेकिन मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा। 25,200 वाले एक संख्या लेनी बड़ी सी। मेरा बच्चा बड़ी सी संख्या को देख करके घबरा रहा है, वो सोच ही नहीं पा रहा है। मैं कह रहा हूँ उसको, बहुत मैंने कोशिश कर ली, इसमें भाग होगा, ये होगा, वो होगा, नहीं समझ पा। अब यहाँ टीचर का रोल है, उस संख्या को छोटी कर दो ना। मान लो 49 टॉफियां हैं मेरी और 7 बच्चों में बांटनी है। अगर इसको भी नहीं समझ पा रहा है, 24 टॉफियां हैं मेरी, 6 बच्चों में बांटनी है या 4 बच्चों में बांटनी है।
और लेवल छोटा है और छोटा कर दीजिए। एक समय ऐसा आएगा, अगर मान लो और छोटा कर दिया आपने कि 9 टॉफियां हैं और 3 बच्चों में बांटनी है, चाहे वो भाग न जाने लेकिन वैसे भाग पर नहीं पहुंच रहा है। आपका क्वेश्चन भाग का है, लेकिन वो क्वेश्चन इतना छोटा हो गया बच्चे के लेवल का कि वो बिना भाग के केवल देख के ही 3 को 3 जगह कर दिया, उसने उत्तर बता दिया कि 3 आई, जबकि प्रश्न किसका था? भाग। तो कहीं ना कहीं आपने बच्चे में क्या किया? ऊर्जा पैदा की, भले वो भागते नहीं पहुंच पा रहा, जनरलाइज कर दिया। हाँ, जनरलाइज कर दिया। उसने अपनी बुद्धि का मानसिक, उसने उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो सक्रिय हो गई। 9 से संख्या बढ़ा दीजिए। हमारे बच्चे से हमें ऊर्जा कब आती है? आप और हम जब अगर मैथ पढ़ते थे, जब सवाल धड़ाधड़ आते थे, बड़ा अच्छा लगता था, और जैसे ही सवाल ऐसा आ गया हटा बंद करो, तो बंद करो। कब पहले एक सवाल आया, 2 आया, 3, हमारी ऊर्जा बढ़ती है, और जब सवाल आ जाते हैं कभी कभी चाटा भी आता था मम्मी का। हाँ, ये मैंने नोट किया है। 12 बज रहे हैं लेकिन सवाल धड़ाधड़ आ रहे हैं, तो मन कर रहा है कि अल्लाह और कर लूँ, और कभी कभी 10 बजे ही सवाल गड़बड़ करने लगे तो 10 बजे ही सोने का। कहने का मतलब है मेरा, बच्चे को अगर एक सवाल 9 वाला आ जाएगा, 9 की जगह 12 टॉफियाँ कर दीजिए, 12 की जगह 26 कर दीजिए, तो धीरे धीरे उसको कहीं ना कहीं भाग पे लाने की कोशिश करिए, और वो आपकी किताब का सवाल भी समय जरूर लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कर लेगा। और अगर वो बड़ी संख्या वाला सवाल नहीं भी कर पाता है तो कौन सी आफत आ रही है? कॉन्सेप्ट तो आपने उसको दे दिया ना, बिल्कुल भाई लॉजिक तो दे दिया ना, संख्या बदल करके छोटी संख्या कर दी। अरे मेरा बच्चा रेमेडियल का है, हमें बच्चे को कंटेंट देना, उसको हताश और निराश नहीं करना है, बड़ी संख्याओं में नहीं उलझाना। अब देखिए यहाँ से, तो मैंने 2 डायमेंशनल या 2 विमीय आकृतियाँ, ऐसी सभी आकृतियाँ जिनको दर्शाने के लिए हमें 2 विमाओं की जरूरत पड़े, वे सारी आपकी 2 विमीय आकृतियाँ हो गई। देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लीजिए, अगर मैं इसकी बात करूँ तो हम लोग इसे किस आकृति से इंट्रोड्यूस कराते हैं? आयत, है ना। छोटा बच्चा है, ठीक है, आयत क्योंकि लंबाई है और चौड़ाई। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट की बात करें तो ये आयत नहीं है, क्योंकि इस कागज की भी अपनी ये मोटाई है ना। अगर सही मायने में बात करें तो ये 3D है, लेकिन हम बच्चे से मतलब है, छोटा बच्चा है, आगे का फेस दिखाना, और आगे के फेस की जो आकृति बन रही है वो क्या है? आयत। वैसे ये आयत भी नहीं है, ये आयताकार फलक, रेक्टेंगुलर प्लेन है, ये आयत नहीं है। ये आयत का एरिया है जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये आयत, सही मायने में अगर बात करें तो ये आयत का एरिया। लेकिन छोटे बच्चे की बात है तो आप इसे आयत कह रहे तो कोई गलत नहीं, ठीक है ना। ये हमारा हो गया 2 विमीय आकृति, जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो। हम मोटाई को 0 मानते हैं, अर्थात 2 विमीय ऐसी आकृतियां हैं जिन्हें केवल आप आभास कर सकते हो, जिसे आप छू नहीं सकते। वो सभी आकृतियां 2 विमीय होती हैं। हम कहते हैं कि 2 विमीय है, लेकिन सही मायने में 2 विमीय वे आकृतियां होती हैं जिसे हम आभास कर सकते हैं। अब आपकी 3 विमा, अगर मैं इसकी थोड़ी और मोटाई कर दूं तो वो ऐसी आकृति बन जाएगी। यहाँ पर अगर आगे की बात करूं तो वो आयताकार फलक है, रेक्टेंगुलर प्लेन है, और अगर मोटाई भी जोड़ लूँ, लंबाई, चौड़ाई और ये मोटाई, तो फिर ये इसमें 3 विमा हो गई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई। ऐसी स्थिति में ये आपकी आकृति हो गई 3D, त्रिविमीय। ठीक है, तो पहले बच्चे को आप स्पष्ट करिए 2 विमीय और 3 विमीय क्या होता है। बेस्ट एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। बच्चे को आप खड़ा कर दीजिए, बच्चा स्वयं अपने आप में 3D है, क्योंकि वो लंबाई गिर रहा है, चौड़ाई गिर रहा है और मोटाई। लेकिन अगर उसी बच्चे का फोटो दिखाया जाए, पिक्चर फोटो, तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उस फोटो के अंदर उसकी मोटाई नहीं। मैं समझ रहा हूँ इस एग्जाम्पल से बच्चा थोड़ा जल्दी समझ जाए। बच्चे को खड़ा करने पर जो बच्चा है उसमें कहीं देखिए, बच्चा ये इतनी लंबाई घेर रहा है, ये बच्चा इतनी मोटाई घेर रहा है, मतलब चौड़ाई, और ये बच्चा इतनी मोटाई घेर रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चा या कोई भी जानवर 3D। लेकिन अगर बच्चा, व्यक्ति या जानवर के फोटो की बात की जाए, उसके पिक्चर की बात की जाए, तो वो 2D। यानी कि आप, तो ये 2D और 3D में
आपने एक ही एग्जांपल से आपने उसको कंपेयर करा के बच्चे को बता, तो कहीं ना कहीं बच्चा कुछ उसके, देखिए बहुत सी बातें हमारी ऐसी होती हैं हम बोल के नहीं समझा सकते। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चा देख करके और अनुभव करके सीख लेता है, क्योंकि बोल के समझाने में बहुत थोड़ा टिपिकल मामला है छोटे बच्चे। अब एक आप किसी जानवर, आप देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक कोई टिपिकल जानवर का उदाहरण ले लीजिए जिसको बच्चे ने देखा नहीं, ठीक है ना। मान लो कोई मैंने जेब्रा ले लिया या जो भी ले लिया, और जेब्रा को बोलना तुम 6 टांगें होती हैं, कोई बच्चा प्रतिक्रिया नहीं करेगा, चुपचाप सुनते रहेंगे और वो आपकी बात को मान लेंगे। लेकिन तुम कहना बकरिया के 4 थन होते हैं या बकरी के 6 पैर होते हैं, आप बोल के देखना, आपसे बच्चा लड़ने के लिए तैयार हो जाए। भाषा तुम कसना जा, बकरिया के 4 थन कहाँ होते हैं? क्यों? क्योंकि वो देख रहा है, उसने बकरी को देखा है, बकरी के थनों को धुआ है और बकरी के पैरों से वो परिचित है, रोज देखा। लेकिन जेब्रा, जिराफ ऐसे टिपिकल जिसको बच्चे ने देखा नहीं है, वो मूक दर्शक बन के बैठा रहेगा, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। जेब्रा के बारे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, लेकिन बकरी के बारे में इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस है कि आप उसको चाह करके भी उसके बारे में गलत नहीं बता सकते। अगर आपको 5 गिनवाना है तो आप उसको 5 बार, ये इसमें देख लीजिए आप, ये क्या ना, ये एक तरह से रबर स्टैम्प है, उसको आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो उसमें, लेकिन आप जिसमें परमानेंट आई है उसमें मछली आकृति है, वो कहीं ना कहीं बच्चे के संख्या ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए या उससे गिनती से जोड़ने के लिए है। देखिए इसमें एक आकृति और है, स्टार। बच्चों को कहीं ना कहीं स्टार से थोड़ा सा उनको अच्छा लगता है। अगर आपको मान लो गिनती सिखानी है तो 3 स्टार लगा दिए, अब बताओ बेटा कितनी हो गई, कितने स्टार हैं गिनिए, ठीक है ना, या 10 स्टार 5 स्टार जो भी है स्टार के आप कौन जो आपके जो कौन हैं सीट्स जो हैं, वर्टेक्स जो हैं, उनसे आप काउंट करा सकते हो। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप क्या करोगे। देखिए यहाँ पे भी वही है कि ये आपका होलो स्टार है और इधर से बंद है। जितने भी बंद वाली चीज़ है अगर उसकी स्टैम्पिंग करते हो तो वह उस आकृति की एरिया को डिनोट करता है, और जहाँ पे भी होलो को आप स्टैम्पिंग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसकी बाउंड्री को यानी कि पैरामीटर को अंकित करता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद।